जानेंगे। खतौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। प्रदेश के बड़े दिग्गज नेता इस चुनावी मैदान में हैं और लगातार ताबड़तोड़ रैलियां भी की जा रही हैं। तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी पीछे नहीं हैं। जिला पंचायत सदस्य एवं खतौली विधानसभा में उपचुनाव के विधानसभा प्रत्याशी प्रमोद अन्ना ग्रामीणों के बीच जाकर जीत का दावा कर रहे हैं और लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। लोगों के बीच जाकर वोटरों को लुभाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। उपचुनाव को लेकर न्यूज वॉच इंडिया ने प्रमोद अन्ना से विशेष बातचीत की है। रिपोर्ट देखिए। उपचुनाव को लेकर पश्चिम यूपी में सियासी माहौल गर्म है। तमाम पार्टियों के दिग्गज खतौली के उपचुनाव को लेकर सियासी रण में हैं। डोर टू डोर जाकर कैंपेनिंग कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी से तमाम जो बड़े नेता हैं, खुद दोनों डिप्टी सीएम खतौली के इस चुनावी रण में हैं, लगातार ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। तो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बताया जा रहा है कि खतौली में उपचुनाव को लेकर पधारेंगे। और वहीं एक तरफ चौधरी जैन सिंह चुनावी उपचुनाव को लेकर चुनावी मैदान में है, तो एक तरफ प्रत्याशी है अन्ना, प्रमोद अन्ना, जो इससे पहले जिला पंचायत रहे हैं। यहाँ पर विपक्ष के दांतों को जिला पंचायत चुनाव में भी खट्टे किए थे। तो ऐसे में एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। बात करते हैं उनसे किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच वो जा रहे हैं। अन्ना जी, क्या मानते हैं, किस तरह ये जो चुनाव का रुझान है, कहाँ जा रहा है और किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में? सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मेरे इस खतौली उपचुनाव में अपने 4 मुद्दे हैं। सबसे पहले जो किसान और मजदूरों की जो फसल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा छोड़े गए आवारा पशुओं को, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और यहाँ तक कि केंद्र सरकार ने भी कहा था कि हम जगह जगह गौशाला बनाएंगे, जगह जगह पशुओं के लिए आसारा बनाएंगे, लेकिन आज तक ग्राउंड पे कुछ नहीं हुआ। इसके लिए जब हमने ये ग्राउंड पे रिपोर्ट देखी, किसानों की फसल बर्बाद हो रही है और किसान बहुत परेशान है, रात को सो भी नहीं पाता, तो इसके लिए मैंने अपना पहला मुद्दे दे दी। क्षेत्रीय जनता का मुझे सम्मान मिला, प्यार मिला और जनता ने मुझे यहाँ से विधायक बनाया। तो सबसे पहले मैं अपनी 17 बीघे जमीन में 117 गांव के क्षेत्रवासियों को उसको दान में देके मैं उस जमीन में बाउंड्री वाल करके उन पशुओं का लालन पोषण मैं खुद अपने खर्चे पे करूंगा। क्या मानते हैं, जिस तरह से लगातार दोनों एक तरफ अलायंस मैदान में है, यानी गठबंधन का प्रत्याशी मैदान में मदन भैया, जिस पर भारी होने का आरोप लग रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने विक्रम सैनी की पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा है। तो लगातार दोनों पार्टी के बड़े नेता खतौली की सरजमी पे हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है और मैं जो हूँ सर्व समाज का कैंडिडेट हूँ। सर्व समाज ने एक महापंचायत करी थी 20 तारीख को। उन्होंने मुझे उठाया कि अन्ना भाई तुम चुनाव लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, और उसका नतीजा ये सामने आ रहा है। आज की डेट में खतौली के उपचुनाव में मुझे मालूम है, अच्छी तरह क्षेत्रवासियों को मालूम है, ना तो किसी की सरकार गिन रही है और ना किसी की सरकार बन रही है। उसके बावजूद भी पूरे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके पूरा संगठन गांव-गांव में 20-20 गाड़ी लेकर घूम रहे हैं और डोर टू डोर जो है पर्ची बांट रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। ऐसा उन्होंने आज तक क्यों नहीं किया, जो उनको बहुत पहले करना चाहिए था। दोनों पार्टी जो है ना, राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी धरातल पे आ गई है, मजबूर हो गई है जनता से मिलने के लिए। तो ये थे हमारे साथ प्रत्याशी हैं उपचुनाव में प्रमोद अन्ना, और कहीं ना कहीं जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि सर समाज का सहयोग उन्हें मिल रहा है और ऐसे में आवारा पशुओं को लेकर भी यहाँ पर उन्होंने न्यूज वॉच इंडिया से खास बातचीत करते हुए कहीं ना कहीं बड़ा आश्वासन जनता को दिया है कि यदि वो विधायक बनते हैं उपचुनाव में, तो आवारा पशुओं की समस्याओं से निदान पाने के लिए वो खुद अपनी जो जमीन है उसको दान कर एक गौशाला का निर्माण करेंगे और विधानसभा की जनता को इस समस्या से निजात दिलाएंगे। मैं तस्लीम राणा, न्यूज वॉच इंडिया, मुजफ्फरनगर। उपचुनाव को लेकर